हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सभी का। सॉरी। तो आ जाइए, हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को पता है हमारा टॉपिक चल रहा था रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र में यदि मैं आपसे बात करूं तो हृदय जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हार्ट के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग पूरा कर चुके थे। फिर यदि मैं बात करूं तो ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां की यदि मैं बात करूं तो रक्त वाहिनियां जो है इसके बारे में भी हम सारी बातें जो है वो कर चुके थे। रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स जो हैं ये मेनली तो 2 टाइप की होती हैं, लेकिन इसको हम 3 भाग में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो इसमें होती है धमनी होती है, आर्टरी, और दूसरी होती है इसमें शीरा, जिसको हम वेन बोल सकते हैं, और एक इसमें होती है केशिका। वाहिनी में एक टाइप होता है कैपिलरी होती है। तो ये जनरली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि कोई भी ऑर्गन ये कोई ऑर्गन है और यहाँ से कोई जो है हमारी धमनी या फिर सिरा निकल रही है, तो इसके बीच में जो ब्लड का जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो होता है हमारी केशिका के माध्यम से। तो ये हमने देखा था। और फिर हम पढ़ने वाले हैं रक्त, फिर हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। तो ब्लड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि ब्लड जो है ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। इसकी मात्रा लगभग जो है किसी स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से लगाकर 6 लीटर होती है। 5 to 6 लीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और इसकी पीएच होती है, ब्लड की पीएच होती है 7.4, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमने देखा था। फिर रक्त को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था कि रक्त के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक हमने देखा था प्लाज्मा और दूसरा देखा था हमने रक्त कणिकाएं, जिसमें भी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा जो है ये 55% होता है और जो कणिकाएं हैं वो कितनी होती है? 45% होती हैं। और फिर मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सारी चीजें बताई थी। तो यहाँ तक आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे देख रहे हैं रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। जो हम बोलते हैं ना कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, कोई कहता है मेरा ओ नेगेटिव है, कोई कहता है बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव, इस तरीके से। तो वो क्या होता है? ब्लड के टाइप्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 2-3 टाइप के पूछे जाते हैं। तो मैं आपके सामने पहले ये क्लियर कर देती हूँ एक पिक्चर कि भाई ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा जाएगा, ताकि हम उन पॉइंट्स पर जो है फोकस कर सके। तो पहला तो ये पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि सार्वत्रिक दाता यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। या फिर यहाँ से तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप से जो है वो ब्लड ले सकता है, यानी कि सार्वत्रिक ग्रही कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। या फिर आगे हम पढ़ेंगे RH फैक्टर। तो वहां से ये पूछा जाएगा कि RH जो फैक्टर है या RH एंटीजन जो है इसकी खोज किसने की थी। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक कि ब्लड ग्रुप से जो है क्वेश्चन हमें किस टाइप के हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग देखते हैं रक्त समूह की खोज। तो रक्त समूह की खोज जो है वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो जब भी आपके सामने कोई साइंटिस्ट आता है तो आपको और भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। जैसे कि मैं यदि आपसे बात करूं कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे कि इसकी खोज किसने की थी। तो हमने पढ़ा था कि इसकी खोज जो है वो किसने की थी? वो की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर हम यदि रक्त समूह की बात करते हैं तो रक्त समूह की खोज जो है वो किसने की थी?
कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। हमने देखा था कि रक्त परिसंचरण की खोज तो विलियम हार्वे ने की थी और रक्त समूह की खोज जो है वो किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि रक्त समूह जो है ये एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर, एंटीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर हम ब्लड ग्रुप को जो है 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो यदि हम देखें कि एंटीजन कौन कौन से होते हैं, एंटीजन को हम प्रतिजन भी बोलते हैं, एंटीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रतिजन भी बोलते हैं। और ये प्रतिजन जो है ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए, दूसरा होता है एंटीजन बी। कौन कौन से होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है, ठीक बात है। फिर यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इसके आधार पर हमारा जो रक्त समूह है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो रक्त समूह जो है इस आधार पर हम रक्त समूह को ब्लड ग्रुप ए में बांटते हैं, यदि ए प्रेजेंट है तो ए में बांटते हैं, यदि बी प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और कुछ रक्त समूह ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों प्रकार के एंटीजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वहां पर वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और जिस रक्त में आरबीसी की सतह पर, ये एंटीजन जो होते हैं ये कहां पर होते हैं तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। आरबीसी जो सेल्स होती हैं उसकी सरफेस पर ये होते हैं, आरबीसी की सतह पर होते हैं। तो यहाँ पर यदि ए प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यदि बी प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, दोनों प्रेजेंट है तो ए बी हो जाएगा। और यदि एक भी यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है यानी कि ए और बी दोनों ही एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एंटीजन जो है, यहाँ पर एंटीजन के आधार पर ही हमने ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हमारा सेम एंटीजन हो जाएगा कि ए एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर हमने इसको ब्लड ग्रुप ए नाम दिया, बी की उपस्थिति के आधार पर हमने इसको बी नाम दिया, और दोनों की उपस्थिति के आधार पर हमने इसको क्या नाम दिया, ए बी नाम दिया। और जो ओ रक्त समूह है, ओ रक्त समूह है इसमें एंटीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। एंटीजन जो है वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि हमने इसको ओ जीरो क्यों नाम दिया, जीरो या ओ का मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन जो है वो उपस्थित नहीं है, इसी आधार पर हमने इसको क्या नाम दिया, इसलिए हमने इसको नाम दिया ओ। क्या नाम दिया, ओ। अब देखिए यहाँ पर यदि किसी दूसरे मनुष्य के रक्त का एंटीजन, किसी व्यक्ति को हम रक्त चढ़ाएंगे तो उसका एंटीजन उसकी बॉडी में जाएगा, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी में जो है वो वाला जो ब्लड है वो एक्सेप्ट नहीं करे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में जो है एंटीजन के अगेंस्ट क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी इसी को हम बोल सकते हैं प्रतिरक्षी, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी बोलते हैं। तो अब देखिए, माना कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। क्या है, ए है। अगर मान लो कि उसके ब्लड में ए ही टाइप की यदि एंटीबॉडी हुई तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि वो अपने खुद के ही जो ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन है उसको खत्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास जिस प्रकार का एंटीजन है उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी नहीं होगी, उसके अलावा जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट क्या होगी, उसमें एंटीबॉडी होगी। तो हमें पता है कि एंटीजन जैसे ये ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें ए के खिलाफ तो एंटीबॉडी नहीं होगी, इसमें बी के खिलाफ क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो है एंटीबॉडी जो होगी वो कौन सी होगी, बी होगी। कौन सी होगी, बी होगी। ऐसे ही बी में जो है बी वाली एंटीबॉडी नहीं होगी, कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी होगी। तो समझ में आ गया, ए वाले ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी और बी वाले ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। फिर ए और बी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही एंटीजन है तो इसीलिए इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट होगी। अदरवाइज तो ये ए बी जो एंटीबॉडी है ये किसको खत्म कर सकती है, ये अपने ही ब्लड को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो यहाँ पर जो है एंटीबॉडी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। एंटीबॉडी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। एंटीबॉडी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है। और यहाँ पर यदि ओ की बात करते हैं तो ओ जो है, ओ के अंदर क्योंकि ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार की क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही क्या है यहाँ पर उपस्थित होगी। तो यहां से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
या फिर आपसे ये पूछे कि ऐसी कौन सी रक्त समूह जिसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, तो एंटीबॉडी जो किसमें एब्सेंट होती है, ए बी के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब हम देखते हैं कि कौन सा रक्त समूह जो है वो किस प्रकार के रक्त वाले को क्या दे सकता है, अपना ब्लड जो है वो दे सकता है। तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं कि रक्त ले सकता है, यानी कि जैसे ए की हम बात करेंगे तो ए जो है वो कौन सा किस किस से ले सकता है, उसकी हम बात करेंगे, ले सकता है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रक्त समूह क्या है, ए है। वो हमने वर्गीकरण किस आधार पर किया, एंटीजन के आधार पर किया, तो यहाँ पर एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या है, बी है। अब इस ए वाले को यदि हम ए वाले का ब्लड देंगे, यदि हम इस ए वाले का ब्लड देंगे, हम एक एक का दे दे के चेक करेंगे, ठीक है, एक एक का ब्लड ग्रुप जो है इसको डोनेट करके चेक करेंगे कि भाई ये कौन सा ब्लड ले रहा है। तो जो ये लेना चाहेगा उसी को हम देंगे, ये जिसको नहीं लेना चाहेगा, यानी जिसमें ये रोग की तरह बिहेव करेगा, एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा, ये उस वाले ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं लेगा। तो ए का हमने दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरा ही है, सेम है, मैं इसको आसानी से जो है हंसी खुशी जो है इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब इसके पास एंटीबॉडी बी है, तो जब मैं इसको बी वाला अगर ब्लड ग्रुप दूंगी ए वाले को, तब ये बी वाला जो है इसको मारने के लिए इसके पास क्या पड़ी हुई है, बी एंटीबॉडी पड़ी हुई है, तो यानी ये बी वाले का नहीं लेगा, तो सिर्फ ए वाले से लेगा। अब हमने ट्राई किया कि ए बी वाले का देखते हैं, तो आप देखो ए वाले तो हालांकि ए वाले को एक्सेप्ट करता है, लेकिन साथ में बी भी है, तो बी वाले को ये खत्म कर देगा, तो ये ब्लड ग्रुप जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं ओ। अब देखो ओ में क्या है कि एंटीजन है ही नहीं, यहाँ पर एंटीजन ना तो ए है ना बी है, तो यानी कि इसको कौन ब्लड दे सकता है, ओ वाला जो है वो ब्लड दे सकता है, ओ वाला जो है ये ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं। तो एंटीजन है ही नहीं तो इसकी एंटीबॉडी खत्म करेगी क्या, किसी को खत्म नहीं करेगी, तो यहाँ पर हम ओ वाले को दे सकते हैं। इसी तरह की कहानी जो है बी में होगी, बी वाला जो है वो बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। और यदि ए बी वाले की बात करते हैं तो देखो ए वाला भी इसके पास है, बी वाला भी इसके पास है, तो ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी वाला तो समान है तो ए बी वाले से भी ले सकता है, ओ वाले से भी ले लेगा, क्योंकि इसके पास एंटीजन है ही नहीं और इसके पास एंटीबॉडी जो है वो है ही नहीं, इसके पास एंटीजन ही नहीं, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, तो ये जो है ओ वाले से भी क्या ले लेगा, ब्लड ग्रुप ले लेगा, ओ वाले से भी क्या ले लेगा, ब्लड ग्रुप ले लेगा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, वेरी गुड। अब देखिए ओ वाले की यदि हम बात करते हैं तो इसमें एंटीजन तो एब्सेंट है, लेकिन यदि हम एंटीबॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं। तो जब हम ए वाला देंगे तो ए वाली इसको खत्म कर देगी, जब हम इसको बी वाला देंगे तो बी वाला इसको खत्म कर देगा, और जब हम इसको ए बी वाला देंगे तो इस दोनों मिलकर जो है उसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो ये कहता है कि भाई मुझे तो सिर्फ जो है वो किसका ही ब्लड ग्रुप लेना पड़ेगा, मुझे तो सिर्फ ओ को ही लेना पड़ेगा, वरना मेरी एंटीबॉडी जो है वो दूसरे प्रकार के ब्लड ग्रुप को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो इसको हम केवल कौन सा दे सकते हैं, इसको हम केवल कौन सा दे सकते हैं, ओ वाले का ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। किसका दे सकते हैं, ओ वाले का ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि हमने ये टेबल किस प्रकार से बनाई, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चला होगा कि ये ए बी वाला जो है ना, इस ए बी वाले को कोई टेंशन नहीं है, ये किसी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी वाले से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, यानी ये सबसे ले रहा है। तो इसीलिए हम ए बी वाले को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, सार्वत्रिक सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही, यानी कि हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये ओ वाला जो है ए को भी दे रहा है, ओ वाला बी को भी दे रहा है, ओ वाला ए बी को भी दे रहा है, ओ वाला ओ को भी दे रहा है, यानी ये सबको दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सार्वत्रिक दाता, यानी कि क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर। तो यहां तक बात समझ में आ गई है आपको, वेरी गुड। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो पहले ये पूछ सकता है कि ऐसा रक्त समूह कौन सा है जिसमें जो है एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
यदि आपसे पूछे कि ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि सार्वत्रिक ग्रही कौन सा है, तो सार्वत्रिक ग्रही जो है वो कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी हो जाएगा। सार्वत्रिक दाता कौन सा है, तो सार्वत्रिक दाता हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। मैं इसको आपको पॉइंट में भी नोट करवा देती हूँ। जो मैंने बोला कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम पॉइंट्स में भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स में नोट करवा देती हूँ कि वह ब्लड ग्रुप, वह रक्त समूह, वह रक्त समूह जिसमें जिसमें एंटीजन प्रतिजन अनुपस्थित होता है। तो आप लोग आंसर बताएंगे। पहले मैं आप लोगों के लिए जो है ये सारी चीजें लिख रही हूँ, आप लोगों को जो है आंसर बताना है। फिर दूसरा वो पूछ सकता है कि ऐसा रक्त समूह, वह रक्त समूह, वह रक्त समूह, वह रक्त समूह जिसमें जिसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। पहले तो मैंने लिखा कि एंटीजन अनुपस्थित होता है, फिर मैं कह रही हूं कि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है। प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है। प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है इसका। मैं तो हालांकि आपको बताऊंगी, लेकिन आपको बताना उससे पहले। फिर देखते हैं सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है। सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और फिर लास्ट हमारा पॉइंट है, लास्ट हमारा पॉइंट है सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर। तो आ गए होंगे आप लोगों के आंसर आई थिंक। अब चेक कर लीजिए मेरे साथ साथ में आप लोग अपने आंसर्स। ठीक है, तो देखते हैं। ऐसा जो रक्त समूह जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, तो आप लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओ रक्त समूह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ओ रक्त समूह हो जाएगा। अभी हमने देखा था पिछली वाली अपने स्लाइड जो थी उसके अंदर। ठीक है, फिर एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, तो एंटीबॉडी किसमें अनुपस्थित होता है, तो ए बी प्रकार का जो रक्त समूह है इसमें जो है हमारा एंटीबॉडी क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है, ए बी है, ए बी है। अब आपको बताना है कि ए बी में भी ये ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है, जो हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। ए बी पॉजिटिव है या फिर ए बी नेगेटिव है, ये आपको बताना है। और सार्वत्रिक दाता में हमने देखा था कि सार्वत्रिक दाता में हमने देखा था कि ओ है यहाँ पर, और आपको ये बताना है कि ओ पॉजिटिव है या फिर ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है या फिर ओ नेगेटिव है। ठीक है, यदि आपको पॉजिटिव, हालांकि अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव इतना डीप में नहीं पूछा है, लेकिन माना कि आगे आने वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें वो आना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे।
अब हम इसके आगे देखेंगे RH फैक्टर। हम क्या देखेंगे? RH फैक्टर। तो अभी तक तो हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि भाई हमारी जो आरबीसी है इसमें दो प्रकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं, जिसमें हमने देखा कि एक होता है एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी। ठीक है, लेकिन तीसरे प्रकार का एंटीजन जो है उसकी भी खोज कर ली गई है और उस एंटीजन का नाम है RH फैक्टर, RH कारक। और इसकी खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने तो की ही है, इसके साथ में इसका एक और सहयोगी था जिसका नाम था विनर, तो उसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने। ठीक बात है। अब हम देखेंगे कि RH फैक्टर जो है, हम जो बोलते हैं ना कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो यदि RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उस रक्त समूह को, यानी कि ए के साथ में कौन सा है? RH भी है, तो हम बोलेंगे ए पॉजिटिव। अगर ए ब्लड ग्रुप है लेकिन RH नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ए नेगेटिव। तो बहुत आसान है, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो RH फैक्टर से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो यहां तक नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट RH फैक्टर, रक्त समूह। तो अब हम देखते हैं RH कारक। तो RH फैक्टर, RH कारक। RH फैक्टर की यदि मैं बात करूं तो इसकी खोज जो है वो मैंने आपको बताया कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, लेकिन RH फैक्टर की खोज जो है ये कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। और ये किसमें की थी? तो इसकी खोज जो है, RH फैक्टर की खोज जो है ये की थी इन्होंने मकाकारेसस नामक बंदर में। किसमें की थी? मकाकारेसस नामक बंदर में की थी। तो मकाकारेसस में की थी, मकाकारेसस नामक बंदर में की थी। अब देखिए खेल जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला है बंदर में की थी। जिस रक्त समूह में RH एंटीजन उपस्थित है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। जिसमें RH एंटीजन अनुपस्थित है उसको हम क्या बोलते हैं? RH नेगेटिव बोलते हैं। तो बहुत आसान है कि जिस रक्त समूह पर या जिस रक्त समूह पर, जिस रक्त समूह पर RH एंटीजन, RH एंटीजन, जिस रक्त समूह पर RH एंटीजन उपस्थित है वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा RH पॉजिटिव। वो क्या हो जाएगा? RH पॉजिटिव। और जिस रक्त समूह पर RH एंटीजन अनुपस्थित है वो क्या हो जाएगा? RH नेगेटिव हो जाएगा। तो जिस रक्त समूह पर, जिस रक्त समूह पर जिस रक्त समूह पर RH एंटीजन अनुपस्थित है, तो जिस पर अनुपस्थित है वो क्या हो जाएगा? RH नेगेटिव हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई नेगेटिव पॉजिटिव की। तो जैसे यहाँ पर यदि RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? AB पॉजिटिव, A नेगेटिव। इसी तरीके से बी में भी यदि है तो क्या हो जाएगा? B पॉजिटिव और B नेगेटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव। इसी तरीके से AB वाले में यदि ये प्रेजेंट है तो AB पॉजिटिव और नहीं है तो क्या हो जाएगा? AB नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से O में भी यदि ये जो है प्रेजेंट है तो O पॉजिटिव हो जाएगा और नहीं है तो क्या हो जाएगा? O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सार्वत्रिक दाता है हमारा AB ब्लड ग्रुप क्या है? सार्वत्रिक दाता है, सॉरी सार्वत्रिक ग्राही है। ये क्या है? सार्वत्रिक ग्राही है।
सार्वत्रिक ग्राही इसलिए है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होती है, इसमें एंटीबॉडी जो है वो नहीं होती है, एंटीबॉडी एक भी प्रकार की नहीं होती है, इसीलिए क्या करता है, ये किसी भी प्रकार के रक्त समूह से क्या ले सकता है, रक्त ले सकता है। अब हम देखते हैं कि ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है। देखो यदि हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव वाले में जो है क्या नहीं होगा, RH एंटीजन नहीं होगा। RH एंटीजन नहीं होगा तो RH एंटीजन वाली एंटीबॉडी जो है इस ब्लड ग्रुप में होगी, तो ये उसको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो एक सार्वत्रिक ग्राही में तो वो कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सार्वत्रिक दाता के अंदर, यूनिवर्सल डोनर के अंदर, सार्वत्रिक दाता में यदि हम बात करते हैं तो सार्वत्रिक दाता में भी यदि हम बात करते हैं प्लस या माइनस होता है, तो यहाँ पर कौन सा होता है, O माइनस होता है। माइनस का मतलब ये है कि इसमें क्या नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, इसमें RH एंटीजन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसमें A एंटीबॉडी, B एंटीबॉडी प्लस RH एंटीजन के अगेंस्ट भी क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ये जो है किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप से जो है ब्लड ग्रुप नहीं लेता है, लेकिन क्योंकि इसमें एंटीजन जो है वो नहीं पाया जाता है किसी भी तरह का, इसीलिए ये सबको क्या कर सकता है, अपना ब्लड जो है वो दे सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या होता है, जनरली आपने नाम सुना होगा कि यदि RH नेगेटिव महिला का विवाह जो है वो RH पॉजिटिव पुरुष से कर दिया जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उनका फर्स्ट बेबी जो है, फर्स्ट चाइल्ड जो है, उनकी डिलीवरी तो नॉर्मल होती है, लेकिन उनके बाद वाली जो संतानें होती हैं उनमें क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, उस स्पेशल यहाँ पर नोट के रूप में भी हम लिख सकते हैं, उसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या नाम है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नाम से पता चल रहा होगा, इरिथ्रो आरबीसी के लिए है, ब्लास्ट होना, और फिटेलिस मतलब फिटस से है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कि जो हमारा फिटस होता है, यानी कि मदर के प्रेगनेंसी के दौरान जो फिटस होता है उसकी आरबीसी क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और बेबी जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। तो ऐसा कब होता है, तो ऐसा कब होगा, जब हम फीमेल की बात करें तो मादा क्या हो, मादा क्या हो, RH नेगेटिव हो। मादा कैसी हो, RH नेगेटिव हो, और नर जो है वो RH पॉजिटिव होगा। तब दोनों में से यदि एक भी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसकी संतान जो होगी वो हमेशा कैसे होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसका एंटीजन जो है, रक्त जो है वो उसके शुक्राणु के अंदर आएगा, उसके गैमेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में इनकी जो संतान होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये पॉजिटिव जो है, ये आपको पता है कि फीटस जो है, ये फीटस जो है ये किससे जुड़ा हुआ होता है, मदर से जुड़ा हुआ होता है, मदर से जुड़ा होता है प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा ये मदर से जुड़ा हुआ होता है, मदर से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका जो एंटीजन है वो इसके कहाँ आएगा, इस मादा के रक्त के संपर्क में आएगा, तो इस लेडी के ब्लड में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। इसके ब्लड में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। तो क्या होगा कि हालांकि प्राइमरी स्टेज के अंदर क्या होगा कि पहले रक्त संपर्क में आएगा, फिर एंटीबॉडी बनने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो फर्स्ट चाइल्ड जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन बाद वाले टाइम में क्या होगा कि इस मदर के ब्लड के अंदर पहले से इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनी हुई होगी, एंटीबॉडी बनी हुई होगी। तो जैसे ये दोनों आपस में संपर्क में आएगा तो एंटीबॉडी जो है इस प्लेसेंटा के द्वारा जो है कहाँ चली जाएगी, फीटस के अंदर, और उसके ब्लड को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये पिछले 2021 में कोई पेपर हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसमें ये पूछा हुआ था कि जो महिला के अंदर जो फीटस वाली जो असंगति होती है तो वो कौन से मतलब कैसा ब्लड ग्रुप होने पर जो है उसमें इस प्रकार की विसंगति होती है। तो उसमें दिया हुआ था कि वहां पर हालांकि नर, मादा और नर नहीं दे रखा था, वहां पर फीमेल और चाइल्ड या फीटस के बारे में दे रखा था। तो देखिए यहाँ पर मदर का नेगेटिव होना चाहिए और फीटस का कहना कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो उस कंडीशन में जो है वो कौन सी कंडीशन होगी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। कौन सी होगी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस।
तो सारी चीजें मैंने जो है आपके सामने क्लियर करने की पूरी कोशिश की कि आपको जो है आसानी से धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाए। तो हमारा जो रक्त परिसंचरण वाला टॉपिक चल रहा था तंत्र के अंदर, जिसमें हमने पहला पढ़ा था पाचन तंत्र, दूसरा हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र, तीसरा हमने पढ़ा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो हमारे ह्यूमन सिस्टम के अंदर तीन जो हमारे तंत्र है वो हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल जो फालतू की थ्योरी है या फिर हमारे एग्जाम में काम आने वाली थ्योरी जो है वो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखवा रही हूँ। हम टू द पॉइंट हम इस तरीके से टॉपिक को कवर कर रहे हैं कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और क्योंकि पूछे हुए हैं तो आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उस तरीके से हम टॉपिक को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अब हम कल पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।